जेल गए किस बुनियाद पर गए? हक बोलने की बुनियाद पर जेल पे गए। और अंसारुल हक नूरी, ये बाबन गांव से आने वाला आपका बेटा, आपके घर का बच्चा, अगर हक बोलने में मुझे फांसी हो जाए तो मैं मुस्कुरा कर फांसी का फंदा चूम लूंगा और हक बोलने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 1950 में यह कहा था कि अगर मैं तुझसे पूछा जाए कि तुम मजहबन कौन हो, तो मैं कहूंगा मैं मुसलमान हूं, मुसलमान हूं, मुसलमान हूं। और मुझसे पूछा जाए अगर हिंदुस्तान की आन बान शान पे आंच आए, कोई हिंदुस्तान को आंखें दिखाए, तो मैं ये कहूंगा मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तानी हूं, बस हिंदुस्तानी हूं। अरे दूसरे मुल्कों में इतने जीने वाले नहीं मिलेंगे जितने मुसलमान हिंदुस्तान पे अपनी जान देने वाले आपको मिलेंगे। बहुत अच्छा, घबराना मत, ये तो हुकूमतें आती अदलती बदलती रहती है। जबान पे मौलवियों के ना किसी ने ताला लगाया, ना सुबह कयामत तक किसी की मां ने दूध पिलाया है कि ताला लगाए। इसलिए कि मौलवी ना अपनी कहता है ना अपने बाप की कहता है। मौलवी जब भी कहता है तो कुरान पाक की कहता है, रसूल पाक की कहता है। इसलिए वो जेल गए किस बुनियाद पर गए? हक बोलने की बुनियाद पर जेल पर। आपको भी हक पर आना चाहिए। बेशक। आग भी हक बोलिए, आग भी हक सुनिए, आग भी हक समझिए। आप जब हक की बात आती है ना, हक की, तो कहां कहां आप हक मारते हो? मामूली सी बात है, अल्लामा तफीर साहब, मामूली मामूली बातों पे आप हक मार लेते हो। दिखाऊं आपको मैं? बताओ जिसको आप गलत समझते नहीं हो, हालांकि है गलत। एक बेचारा मूंगफली वाला है, रेलवे फाटक के पास बैठकर मूंगफली बेचता है। तुम गए मूंगफली लेने के लिए कि एक पौवा मूंगफली दे दो, और जब तक वो नाप रहा है तुमने 4 मूंगफली फाड़ के खा ली। खाते हो ना? खाते हो कि नहीं खाते हो? मुझे बताओ ईमानदारी के साथ। उठाया, क्या भाव दिया? छीला और खा लिया। तो खाना जायज है? हरगिज नहीं। नापो, जो वजन करके तुम्हें दिया है तुम उसके मालिक हो, और जितने दाने तुमने खाया वो खाना जायज नहीं बल्कि उसका खाना हराम है, हराम है, हराम है। तो तुम 3 मूंगफली के दाने क्या खाए? तुम्हारे पेट में हराम लुकमा चला गया। अब मेरी माँ बहनों, जलसों में आती हो, चाहे घिया गांव की हो, चाहे मालगंज की हो, चाहे पोठिया बस्ती की हो, रोटी पट्टी से हो, जितनी मेरी माँ बहनें आई हो, अरे तुम मामूली मामूली गुनाह को कर करके अपनी आकीबत खराब करती हो। अब एक मौसम आया है क्या करने का? क्या काम होता है इस वक्त? चूल्हा चाकी ठीक करने का। औरतें चूल्हा नेपती है, चूल्हा नेपती है, धान उसने वाला चूल्हा, खाना पकाने वाला चूल्हा, कोठी देने वाले के लिए की भी मिट्टी। अब ये मिट्टियां जो औरतें लाती हैं सरों में टकोरियों पर रख रख कर, या बड़े बड़े गलमों और गल्फों पर रख रख कर जो लाती है औरतें मिट्टियां, पूछो इन आलिमों से। ये अंसार पढ़ा लिखा ना सही, मैं इन आलिमों के कदमों को चूमकर बहुत कुछ सीखा है। पूरी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं, जिसकी जमीन है और कोई औरत अगर एक टोकरी मिट्टी लेकर आती है बगैर उसकी इजाजत के, उस मिट्टी का लाना मना है, गुनाह है। उसमें खाना पकाना मना है, उस खाने का इस्तेमाल करना भी मना है। तो बात क्या है कि एक टोकरी मिट्टी, एक मिट्टी का ढेला, तो ये मामूली मामूली बातें हैं जिसमें हम और आप मुलविस हैं और ये समझते हैं कि बस हम ही 30 मार का है। तो आज जरूरत इस बात की है कि हक बोलो, हक बोलो और सच बोलो। आज हक बोलने वाले की कमी है, सच बोलने वालों की बड़ी कमी है। बस जो भी है झूठ पे झूठ,
झूठ पे झूठ, झूठी गवाही देने के लिए तैयार। एक पान खिला दो 10 झूठ बोल देगा, एक सिगरेट पिला दो गलत गवाही दे देगा, 10 का नोट थमा दो झूठ पे झूठ बोल देगा। तो बताओ, आफतें तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, मुसीबतें तो आएंगी, मगर याद रखना जिस दिन तुम ठीक हो जाओगे तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। वक्त चूंकि कम है, रब इरशाद फरमाता है वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम गमगीन मत हो, परेशान मत हो, कामयाब तुम ही रहोगे, मगर शर्त क्या है कि तुम पक्के मुसलमान बन जाओ। क्योंकि मैं यहां तकरीर करने नहीं आता, बल्कि पीर तरीकत, रहबर राह शरीयत, गुले हदीक़ फरीदियत हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज कैफुल वरा साहिब क़िबला फरीदी दामत बरकतुल आली व नूरानी उस्ताद हजरत अजमत भागलपुरी साहब की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।